जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करती हैं, मंगलवार का व्रत रखती हैं, हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी जीवन में समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। नौकरी नहीं मिलती, कर्ज से छुटकारा नहीं मिलता, शत्रु शांत नहीं होते और सबसे बड़ी बात, मन में जो अधूरी इच्छाएं हैं वो पूरी ही नहीं हो पाती। ऐसा क्यों है? क्या बजरंगबली आपसे नाराज हैं? क्या आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही, या फिर क्या कोई ऐसी गलती आपसे हो रही है जो आपको खुद भी पता नहीं है? तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे 5 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से हनुमान जी की कृपा आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, जिनकी शक्ति मात्र से लंका जल जाती है, जिनकी कृपा से जीवन में हर संकट का समाधान मिलता है। वही हनुमान जी जब आपसे आपकी नहीं सुनते तो उसके पीछे कौन से छुपे हुए दोष हैं, और हम जानेंगे उनके सटीक और शास्त्रीय उपाय भी, जिनसे इन दोषों को हम दूर कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। चलिए एक बात बताइए, क्या आपने कभी रात को आसमान की ओर देखकर रोते हुए ये सवाल खुद से किया है कि जब मैं इतना पूजा करता हूँ या करती हूँ, जब मैं हनुमान जी का व्रत रखती हूँ, मंगलवार का मंदिर जाती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, तब भी हनुमान जी मेरी क्यों नहीं सुनते? आखिर क्यों ऐसा है? क्यों मेरा घर बर्बादी के कगार पर है? क्यों मेरे घर में कलेश रहता है? क्यों मेरी नौकरी नहीं लग रही? क्यों मुझे धन समृद्धि नहीं मिल रही? क्यों मेरे घर में बीमारियां लगी हुई हैं? क्या मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त नहीं हूँ? सच तो यह है कि हनुमान जी आज भी हर सच्चे भक्त की बात सुनते हैं। वे तो ऐसे देवता हैं जो संकट आने से पहले ही रक्षा करने पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उनके होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हो रहे तो यकीन मानिए दोष उनमें नहीं, दोष आप में है। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि हम अपने इष्ट से प्रश्न कर सकें। पहला कारण चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण है भक्ति में दिखावा। देखिए लोग आजकल दिखावा ज़्यादा करते हैं, भाव कम रखते हैं। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? भाव में कमी नहीं। कई लोग मंदिर में सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन वह सब कुछ सिर्फ शरीर कर रहा है, मन नहीं करता उनका पूजा करने का। उनकी पूजा प्रक्रिया बन चुकी है, इसीलिए वो करते हैं। प्रेम नहीं हनुमान जी का। उनसे प्रेम होगा, उनसे भाव जुड़ेंगे तो फिर सब कुछ होगा। एक सच्चा निर्मल जो आपका निष्कपट भाव है वो होना चाहिए। जैसे एक बच्चा माँ से कहता है कि मुझे भूख लगी है तो माँ दौड़ती है, वैसे ही जब भक्त हनुमान जी को दिल से पुकारता है तो बाबा आपके पास ज़रूर आते हैं। उनसे कहिए कि बाबा अब मैं टूट गया हूँ, मुझे संभाल लो। जब हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं, हर सुबह नहाने के बाद हनुमान जी के सामने बैठिए। कुछ ना मिले तो सिर्फ 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए और मन से कहिए बाबा मुझे आपकी शरण में रहना है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यही भाव, वही आत्मसमर्पण, यही असली पूजा है। इसके बाद आप भले ही एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़ें। यह भाव ही कृपा को बुलाता है। चलिए अब जानते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण होता है अधूरी साधना, अधूरी संकल्पना। कई भक्त मंगलवार का व्रत शुरू करते हैं, 11 मंगलवार की मन्नत करते हैं, लेकिन 3 से 4 हफ्ते बाद उनका मन जो है वो उलट जाता है। कभी ऑफिस का बहाना, कभी आलस, कभी मन का भटकाव। और जब हम अपने संकल्प पूरे नहीं करते तो हनुमान जी हमारे जीवन के संकल्प क्यों पूरे करेंगे, है ना? हमारी इच्छाएं क्यों पूरे करेंगे? हनुमान जी तो वे हैं जिन्होंने सीता का संदेश देने के लिए लंका को जला दिया था, पर राम काज को अधूरा नहीं छोड़ा था। और अपने आप में जो संकल्प लिया है उससे आप पीछे मत हटिएगा। अगर आपने कहा है कि आप इतना करेंगे तो आप करिए। उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं होता है तो कहिए ना। 7 मंगलवार का व्रत नियम पूर्वक कीजिए,
हर मंगलवार सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान करिए, लाल वस्त्र पहनिए। लाल वस्त्र हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं तो आप वो पहनिए अगर हैं तो, नहीं तो काला मत पहनिए, नीला मत पहनिए, बाकी आप कोई भी पहन सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान बाहु या हनुमान अष्टक का पाठ करना है आपको। हर मंगलवार एक मीठा पान, गुड़ और सिंदूर चढ़ाना है और सबसे ज़रूरी बिना किसी मंगलवार को छोड़े लगातार करना है, ठीक है। तीसरा कारण है कि जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम की कमी रहती है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वे जो हैं वो आत्म संयम के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति जीवन में विषय विकारों, क्रोध, शराब, मांस, झूठ, चोरी जैसे दोषों में डूबा रहता है, उनकी भक्ति स्वीकार नहीं होती। ऐसा भक्त जब हनुमान जी का चालीसा पढ़ता भी है तो उसकी ऊर्जा जो है वो भीतर नहीं उतरती है, वो सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। सोचिए एक मंदिर में आप हनुमान जी के सामने खड़े हों और आपके साथ शराब या झूठ से लिप्त हो, क्या वह कृपा करेंगे? नहीं। कम से कम मंगलवार और शनिवार को पूरी तरह ब्रह्मचर्य और सात्विक आचरण अपनाइएगा। इस दिन न मांस खाएं, न शराब पिएं, न गलत संगति करें, न झूठ बोलें। हर मंगलवार एक नारियल में सिंदूर लगाकर, आपको सिंदूर लगाना है नारियल में, स्वास्तिक बना दीजिए, हनुमान जी को चढ़ाना है और प्रार्थना करना है कि बाबा मेरे दोषों को दूर करिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे काम जो नहीं बन रहे हैं उनको काम बना दीजिए मेरे, ठीक है। जैसा आप कहेंगे हनुमान जी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुद में सुधार करना पड़ेगा। अब जानते हैं चौथा कारण, सिर्फ मांगना, सेवा नहीं करना। लोग होते हैं जो जब दुख होता है तो सिर्फ मांगने पहुंच जाते हैं कि भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन कभी फिर उसके बाद पलट के नहीं देखते, है ना। आज हम भगवान से मांगते हैं नौकरी, पैसा, शांति, घर, सफलता, सब कुछ। क्या कभी हमने पूछा है कि हे हनुमान जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हनुमान जी तो भगवान राम की सेवा में रमे हैं, उनके लिए भक्ति का अर्थ ही सेवा है। लेकिन हम भक्ति को कितना जानते हैं, ठीक है, हम भक्ति को कितना समझ रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पूजा करूँगा बदले में कृपा मिलेगी, ठीक है, सेवा करूँगा तो हमें ये चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी निस्वार्थ सेवा भी करके देखिए उनकी, ठीक है, उनके लिए समर्पित होकर देखिए। हर मंगलवार किसी गरीब, किसी बूढ़े को, किसी अपाहिज को भोजन करा दीजिए, हनुमान मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, दीपक जला दीजिए। क्या कोई संकट है, उससे आपको मदद मिलेगी, अपने आप मिलेगी। ज़रूरी नहीं है जब आप संकट में हैं तभी उनके पास जाएं, ठीक है। तो ये कारण है। अब 5वां कारण जान लेते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन समझना, जीवन साथी नहीं समझना। बहुत से लोग होते हैं जो हनुमान जी को हनुमान जी समझते हैं। आप उनसे एक रिश्ता बनाइए, एक पिता का, भाई का, दोस्त का, है ना, उनसे रिश्ता बनाइए कि हम आज से आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे लल्ला हैं, आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, सखा हैं। ऐसे करके उनके से रिश्ता बनाइए तो आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी दिल की हर एक बात उनसे शेयर करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, ठीक है। हर बात उनसे शेयर करिएगा। जब आप उनसे शेयर करेंगे तो आप उनसे दिल से कनेक्ट हो पाएंगे और सीधी बात हनुमान जी तक पहुँचेगी। फिर जब आप कभी कष्ट में भी होंगे ना तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वे स्वयं आपकी कृपा करेंगे, आप पर आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य कारण जिनकी वजह से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन भाव से नहीं करते। भगवान भाव के भूखे हैं। आप दिखावे के लिए कोई भी पूजा मत करिएगा, भाव से और संयम से, नियम के साथ में उनकी पूजा करिएगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करती हूँ हनुमान जी आपको वो ला कर देंगे जो आपने कभी मांगा भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको उस ऊंचाई तक पहुँचा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं।